Good morning, student. Now again, welcome in your bio class. So today's topic is plant kingdom. First, student, the deleted portion of biology class 11. You just take out their print and attach in your copy. क्योंकि आपको पता रहेगा कि क्या डिलीटेड पोर्शन है क्या नहीं है. तो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम बेसिकली इसका कुछ पोर्शन डिलीटेड है, कुछ आप लोगों को स्टडी करना है. तो जो पोर्शन हम आपको जिसका लेक्चर दे रहे हैं ये आपका डिलीटेड पोर्शन नहीं है, ये आपको स्टडी करना है. इसमें एंजियोस्पर्म आएगा लाइक एल्गी यू हैव टू रीड, ब्रायोफाइटा आपको पढ़ना है, टाइडोफाइटा पढ़ना है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पढ़ना है. एंड आफ्टर एंजियोस्पर्म्स इट विल डिलीटेड. एंजियोस्पर्म्स पूरी तरीके से डिलीटेड है. एंड प्लांट लाइफ साइकिल यू हैव टू रीड. तो चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में ओनली एंजियोस्पर्म्स आर डिलीटेड पोर्शन. So student, plant kingdom, it is fourth kingdom of in 5 kingdom system of biological classification, where you have read kingdom Monera, kingdom Protista and kingdom Fungi. ये 3 kingdom आप बहुत clearly read कर चुके हो, इसके कई lecture हो चुके हैं. Now today's is we will start fourth kingdom plant kingdom. And plant kingdom को डिवाइड किया है डिफरेंट क्लासेस में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म ऑल्सो, बट एंजियोस्पर्म्स इज डिलीटेड. क्लियर स्टूडेंट? सो प्लांट किंगडम स्टार्ट करने के पहले वी जस्ट रीड सम introductory part. In previous chapter we looked at the broad classification of living organisms अंडर द सिस्टम प्रपोज बाय वाइटेकर. वाइटेकर ने के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आप रीड कर चुके हो. वेयर इन ही सजेस्ट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया एंड प्लांटे. ठीक है, प्लांटे. इन दिस चैप्टर वी विल डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन प्लांट किंगडम. इसमें हम लोग को क्या रीड करना है? प्लांट किंगडम. क्लियर स्टूडेंट? इस वाले चैप्टर में आपको रीड करना है प्लांट किंगडम. क्लियर? सो प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड देयर क्लासिफिकेशन इज classification of plant kingdom has changed over time. Fungi and members of Monera and Protista have cell wall have new been excluded from Plantae. मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेल वॉल है बट उसको प्लांटे से अलग किया हुआ है. थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन इट पुट दैम इन सेम किंगडम. जबकि 5 किंगडम के पहले का जो क्लासिफिकेशन था उसमें ये एक साथ ही थे. सो दैट द साइनोबैक्टीरिया दैट ऑल्सो रिफर एज द ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर. तो इसीलिए जो बैक्टीरिया है जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इट इज़ नॉट एल्गी. ठीक है, इसको किस में इंक्लूड किया हुआ है? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, सॉरी. इन दिस चैप्टर we will discuss the plantae under algae, bryophyta, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. इसमें हम प्लांट किंगडम के फॉलोइंग पॉइंट्स रीड करेंगे. फर्स्ट एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. क्लियर? Now classification within angiosperms is to understand some of the concern that influence the classification system. Sorry about that, I didn't hear anything. So student, we will read some artificial classification. ठीक है, there are basically vegetative character or the androecium structure. Such system are called artificial system. तो यहाँ पे 3 सिस्टम हैं जो आप लोग पढ़ोगे. ठीक है, फर्स्ट वन इज नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम. ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या रीड करना है? अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं. क्लियर? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं, एंड्रोशियम के बेस पर बेस्ड हैं. दीज आर कॉल्ड एज
earliest system, artificial system, such system are artificial system. They separated the closely related species since they are based on a few characteristics. ये कुछ ही characteristics पर based हैं. Also, the artificial system gives equal weightage to vegetative and sexual characteristics. जबकि ये artificial system में वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दिया हुआ है. देयर इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजली इफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्टेड होते हैं. ठीक है. बट नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप. तो इससे क्या नेचुरल आर्टिफिशियल सिस्टम डेवलप हुआ विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड था, नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर्ड नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर. जो एक्सटर्नल फीचर नहीं बट इंटरनल फीचर भी इंक्लूड थे, लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटो केमिस्ट्री भी इंक्लूड है. This classification was flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. ये सिस्टम जो दिया था, ठीक है, जो नेचुरल सिस्टम था बेसिकली ये बेंथम एंड हुकर सिस्टम है. क्या कौन सा सिस्टम है? बेंथम एंड हुकर सिस्टम. क्लियर. एट प्रेजेंट अब एक और टर्म आता है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. बेसिकली दिस सिस्टम डिपेंड्स ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. किसके ऊपर डिपेंड करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. मतलब सिस्टम से इवोल्यूशन की भी लिंक मिल रही है. वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इवोल्यूशंस को भी लिंक करता है, ठीक है ना, इट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है. और फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन से लिंक करता है. ठीक है. तो evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. The assumes that the organisms belonging to the same taxa have a common ancestors. ये क्या शो करता है फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन कि उसमें कुछ टैक्सा सेम हैं जो ये शो करते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सेम थे. वी नो यूज इंफॉर्मेशंस फ्रॉम many other resources to help resolve difficulties in classification that become more important when there is no supportive fossils evidences. यदि यहाँ पे fossils evidences ना हो तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है. ठीक है ना. तो फाइलो मतलब इट इज़ डिपेंड्स ऑन fossils evidences. fossils evidences मिलते जाएंगे, यदि प्रॉपरली मिल रहे हैं नेचर में तो ये शो करेगा कि फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में है. नाउ एक और टर्म आ रहा है, दिस इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेसिकली इट इज़ नाउ easily carried out using computer is based on all observable character. ठीक है. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में बेसिकली क्या आ रहे हैं कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रॉपरली ऑब्जर्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ठीक है. ये कंप्यूटर बेस्ड है, इसमें कंप्यूटर्स का यूज़ किया. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मतलब नंबर्स को ऐड किया हुआ है. नंबर्स एंड कोड आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर एंड डाटा आर देन प्रोसेस्ड. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस. इसमें हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया है. ठीक है. एंड सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड. तो और उसमें कई कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर किया. अब इसके बाद एक टर्म आता है साइटोटैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी गिव्स अ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ये साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है, लाइक क्रोमोसोम्स नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. क्लियर स्टूडेंट. नाउ कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कंस्टिट्यूशंस को शो कर रहा है. किसको शो कर रहा है? केमिकल कंस्टिट्यूशंस ऑफ प्लांट्स एंड इट्स टू रिजॉल्व
confusions are also used by taxonomists these day. आज की डेट में टैक्सोनॉमिस्ट कीमोटैक्सोनॉमी को भी यूज़ कर रहे हैं. साइटोटैक्सोनॉमी तो ऑलरेडी हम लोग रीड करते हैं साइटोलॉजी में. क्लियर. नाउ फर्स्ट जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है, इट इज़ एल्गी. क्या है वो? एल्गी. अब एल्गी को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी? एल्गी बेसिकली एल्गी आर chlorophyll bearing, simple, thyroid, autotrophic and largely aquatic. अब इसको एक एक टर्म्स को आपको समझना है. क्लोरोफिल बेयरिंग मतलब क्लोरोफिल इज प्रेजेंट देयर, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट्स द रीजन इट इज ऑटोट्रॉफिक. थायलॉइड मीन्स द प्लांट बॉडी इज नॉट क्लियरली डिफ्रेंशिएट. द एल्गी प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज थैलॉइड. ठीक है, थैलस. इट इज़ वेरी सिंपल. सिंपल का मतलब plant body is not clearly differentiating different parts of the plants. plants के जो different parts होते हैं, root, stem, leaves, branch, इसमें इस तरीके से कोई division नहीं होता है. ठीक है. it is basically aquatic in nature. इसका habitat क्या है? aquatic in nature. it may be fresh water. habitat इसका fresh water भी हो सकता है, marine भी हो सकता है. they are वैरायटी ऑफ हैबिटेट. एल्गी की स्पेशलिटी होती है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ हैबिटेट और डाइवर्सिटी इन देयर हैबिटेट. इनके हैबिटेट में बहुत डाइवर्सिटी है. मीन्स ये मॉइस्ट स्टोन पे भी अवेलेबल हैं, सॉइल पे भी अवेलेबल हैं एंड वुड पे भी अवेलेबल हैं. दे आर ऑल्सो एसोशिएट विथ फंगी. फंगी के साथ भी एसोशिएट हैं एंड एनिमल्स पे भी ये ग्रो कर जाते हैं, स्लॉट ब्रियर. तो देयर आर डाइवर्सिटी. बहुत सा एल्गी में हैबिटेट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. क्लियर स्टूडेंट. इसके बाद नेक्स्ट आता है साइज ऑफ एल्गी. साइज ऑफ एल्गी एक फिगर इसमें दिया हुआ 3.1. इसमें डिफरेंट साइज शो हो रहा है. द साइज रेंज आर वेरी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर. माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर भी है क्लेमाइडोमोनास, और कॉलोनियल फॉर्म पर है बॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म पर यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा. ठीक है. और कुछ जो मराइन एल्गी होती है जस्ट लाइक कैल्प, जो आयोडीन बेस्ड है. इसका आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है कैल्प. इट इज़ मैसिव प्लांट्स बॉडी. बहुत बड़ी बड़ी एल्गी है बट बहुत मैसिवली ग्रो करती है ये, और पूरी प्लांट बॉडी है. तो यहाँ पर एल्गी के साइज भी डिफरेंट है. यूनिसेलुलर एल्गी से ये मैसिव प्लांट्स बॉडी तक एल्गी के फॉर्म और अवेलेबल है. क्लियर. इट इज़ फिलामेंटस इन फॉर्म, कॉलोनियल इन शेप. ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म पर है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म पर है. क्लियर. इसके बाद फिलामेंटस फॉर्म पर है, मैराइन फॉर्म पर जस्ट लाइक कैल्प. उसमें मैसिव प्लांट बॉडी है. लगता ही नहीं है कि एल्गी है बट इट इज़ इंक्लूड इन एल्गी. ठीक है. अब रिप्रोडक्शन सेकंड इसका पॉइंट है रिप्रोडक्शन. दिस इज साइज. इसको आप साइज में लोगे. ये हैबिटेट. फर्स्ट जो पैराग्राफ है इट इज़ फॉर हैबिटेट, सेकंड पैराग्राफ फॉर साइज, थर्ड पैराग्राफ फॉर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसमें ऑल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर. वेजिटेटिव भी हो रहा है, एसेक्सुअल भी हो रहा है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो रहा है. तो कैसे होता है? वी जस्ट रीड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशंस. ठीक है, थैलस फ्रेगमेंटेड हो जाता है और एक न्यू प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, जू स्पोर्स के थ्रू. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है जू स्पोर्स के थ्रू. ठीक है. इट इज़ जू स्पोर्स आर फ्लैजलेट, मोटाइल. कैसे नेचर के? मोटाइल. एंड दे जर्मिनेट एंड गिव्स राइज अ न्यू प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बेसिकली फ्यूजन्स ऑफ 2 गैमेट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है बट इट इज़ इन वेरी simple type of sexual reproduction. Like there are 2 gametes are formed, gametes are flagellated, they are similar in size. ठीक है. और कभी कभी ये नॉन फ्लैजलेटेड हैं, कभी कभी ये फ्लैजलेटेड होते हैं, किसी एल्गी में नॉन फ्लैजलेटेड भी हैं. इट इज़ सिमिलर इन साइज लाइक स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा में गैमेट्स आर सेम. इट इज़ कॉल्ड एज आइसो गैमेट्स.
क्लियर, दोनों गैमेट सेम है. स्पाइरोगैरा, इन केस ऑफ स्पाइरोगैरा it is called as isogamous. Clear? When gametes are some different, थोड़ा सा different है, it is called as anisogamous. Anisogamous species of Chlamydomonas. कुछ Chlamydomonas में anisogamous sexual reproduction है. Fusion between one large non-motile and motile male gametes. कभी कभी जो हायर एल्गी है उसमें oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. oogamous मीन्स जो मेल गैमेट है वो कैसा है, वो मेल गैमेट बेसिकली स्मॉलर और मोटाइल इन मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, स्टैटिक और लार्ज. इस तरीके के जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट्स इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज oogamous. वॉल्वेक्स एंड फ्यूकस. सो स्टूडेंट, एल्गी में आप लोगों को क्या करना है, एल्गी का फर्स्ट आप पैराग्राफ हैबिटेट का लोगे जिसमें उसके डिफरेंट हैबिटेट के बारे में डिस्कस करोगे विद एग्जांपल्स. सेकंड पॉइंट आपका रहेगा साइज ऑफ एल्गी, जिसमें आप एल्गी के डिफरेंट साइज का विद एग्जांपल्स आप उसको उसका नोट्स फॉर्म करोगे. थर्ड रहेगा रिप्रोडक्शन इन एल्गी. यदि क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, सो यू विल राइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तीनों तरीके के रिप्रोडक्शंस आपको डिस्क्राइब करने होंगे विद एग्जांपल्स. देन इट विल बी कंप्लीटेड रिप्रोडक्शन इन एल्गी. आई थिंक स्टूडेंट्स you have clear all thing. Now next is point is, this is figures. Now I will explain you figure. This figure, it is figure which show different type of algae and their size also. So in figure number A1 it is colonial form. Figure number A2 it is flagella, zoospore. Figure number 3 it is branched algae. Figure number 4 holdfast is present there. Holdfast, it is just looks like roots. Then next is type is present, and after that you will see figure C. Figure C, it is red algae and पॉलीसाइफोनिया इज ब्रांच्ड एल्गी. यहाँ पे फिगर आप C डबल आई देखोगे तो ये देर आर ब्रांच्ड आर प्रेजेंट, मेन एक्सिस आर प्रेजेंट. एल्गी में एल्गी की जो प्लांट बॉडी है थैलस शेप में ना होकर कुछ प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को भी शो कर रही है. तो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी. क्लियर स्टूडेंट? नाउ आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्गी. इसके बाद क्या आएगा, क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्गी. एल्गी को किस तरीके से क्लासिफाइड किया है. क्लियर? तो नेक्स्ट टर्म है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. एल्गी आर यूजफुल. फर्स्ट उसका थोड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मीन्स हाउ एल्गी आर यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है. एल्गी आर यूजफुल टू मैन एज अ वेराइटी ऑफ वे. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae. आपको पता है ना, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो तकरीबन 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी के थ्रू हो रहा है. Being photosynthesis, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. ठीक है? They are paramount importance as many producer of energy rich compound which form the basis of food cycle of all aquatic plants. और इस ये that's a reason कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं. एल्गी आर प्राइमरी प्रोड्यूसर. आप लोगों ने रीड किया हुआ है इकोसिस्टम में फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल प्राइमरी प्रोड्यूसर का है. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर पूरे प्लांट्स हैं बेसिकली एल्गी, क्योंकि 50% फोटोसिंथेसिस अलाउड कर रहे हैं. ठीक है? और इसके ऊपर डिपेंड करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स और ऑल एनिमल्स. ठीक है? तो मैनी स्पीशीज ऑफ पोरीफेरा, लेमिनेरिया,
सरगासम आर अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गा। कुछ इसमें मैराइन एल्गा के नेम दिए हुए हैं, पोरीफेरा, लेमिनेरिया, सरगासम। लगभग 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गा यूज एज अ फूड। तो ये प्रोड्यूसर तो हैं ही और फूड के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गा, कुछ ब्राउन और रेड एल्गी भी हैं जो कि यूज़ हो रही हैं। क्लियर? सरगासम 70% जो एल्गी है, बेसिकली 70% एल्गी एज ए फ्रूट यूज़ हो रही है। एल्गिन, कैरागिन, रेड एल्गी आर यूज्ड कॉमर्शियल, कुछ एल्गी का यूज़ कॉमर्शियल यूज़ हो रहा है। एगर जो है किस उससे प्लांट से एल्गी से मिल रहा है, गैलिडियम, ठीक है। इस तरीके से कुछ एल्गी का यूज़ माइक्रोब्स के लिए भी हो रहा है, आइसक्रीम प्रिपरेशन के लिए भी हो रहा है। तो देयर आर सम different type of algae. Now algae is classified in 3 main classes. First, chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. So students, we will discuss these different classes of algae in next video. Students, I expect that you all understood this one. So student, thank you. Have a nice day.